किसान हो तो किसान दिखने चाहिए। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर दिखा दिया कि हम किसान हैं, और ईश्वर करे ऐसी कामयाब सरकार हिंदुस्तान में कभी ना आए। पता था कि ये सरकार नालायक से भी महानालायक काम करेगी। ऐसा है जिसके गर्दन कटती है दर्द उसी को होता है। ब्राह्मण के पतरे में और किसान की उंगलियों में पहले से रहता है। इस वक्त हमारे साथ में गाजीपुर बॉर्डर से हरिंदर जी है। हरिंदर जी अभी हाल ही में अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में हुए थे। सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि किसान जो है इस बिल पर उनकी सहमति बन जाए और मान लें। 1.5 साल का समय भी दिया है, लेकिन क्यों, क्या कारण है जो किसान इस बिल पर जो है सहमति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं अपनी? आप जहर खाओगे? नहीं, बिल्कुल खाओगे नहीं। तो हम क्यों खा ले भाई जहर? लेकिन सरकार तो कह रही है जहर नहीं है, ये संजीवनी बूटी है किसानों के लिए। वो कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। हम तो ढूंढते फिर रहे 7 साल से, हमारे तो हाथ आई नहीं। तुम्हें कहाँ मिल गई हो? कहाँ मिली? हमें भी बता दे, हम भी ढूंढ लेंगे। जौन सा वो कहता है ना, वो कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन सा अर्थशास्त्री उनके पास है, कौन सा प्रोफेसर है, वो हमें बता दे आके। हमें क्यों ना बताता? बस सूत्रों से ज्ञात हुआ है। तुम्हें भी सूत्रों से ज्ञात हुआ क्या? नहीं, सूत्रों से जी नहीं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये कह रहे हैं हम किसानों के साथ में हैं, किसान के समक्ष जो है जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करने के लिए आए हैं। तो फिर बात क्यों नहीं बन रही है? किस किसान से बात करी उन्होंने? किसी से करी है किसान से बात? अगर किसान के साथ है तो दिखना चाहिए। किसान हो तो किसान दिखने चाहिए, और वो आज किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर दिखा दिया कि हम किसान हैं। तो सरकार कहाँ है? सरकार भी दिखाई देनी चाहिए। निकल के बाहर आए ना। क्यों नहीं आते बाहर? डरते हैं? अरे इन्हीं से वोट लेते हो और फिर ताले में छुप जाते हो। अब के ताले में से बाहर निकाल के देखेंगे इन्हें, भेजो क्षेत्र में। किसान जो है लगातार अभी कुछ इनपुट्स आई थी एनआईए का कि उन्हें कहीं इस संगठन में कहीं खालिस्तानी वगैरह लोग भी सक्रिय हैं, कुछ मूवमेंट हो सकता है जिसको जिसको लेकर लगातार जो है चौकसी बढ़ती जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब जब सरकार को किसी मुद्दे पे कोई घेरेगा, अगर सरदार घेरेगा तो वो खालिस्तानी होगा, अन्य कोई घेरेगा तो वो पाकिस्तानी होगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, वो नक्सली होगा, वो माओवादी होगा। तो फिर हिंदुस्तानी कौन होगा? हमें तो यही पता नहीं चला इन सरकारों में। तो ये सरकारों की एक चाल होती है कि जब भी सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, वो लोगों पे एक अलग से ब्लेम लगाती है। सरकार तो कह रही है कि हम नाकाम नहीं है, लगातार हमारा दायरा बढ़ रहा है, लोगों के हम हितैषी हैं, तो फिर दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं हरिंदर जी? आप बहुत हितैषी है लोगों की, कामयाब हो रही है सरकार, और ईश्वर करे ऐसी कामयाब सरकार हिंदुस्तान में कभी ना आए कि जो रेलवे बेच दे, जो एयरपोर्ट बेच दे, जो BSNL बेच दे, जो MTNL बेच दे, जो ONGC बेच दे, जो LIC बेच दे, हैं? और जो विदेश जो कर्जा ले लेके खा रही हो, 1,10,000 1 करोड़ एक बैंक से ले लिया, 1,25,000 करोड़ एक बैंक से ले लिया, 250 टन सोना गिरवी रख दिया, और जो आपदा के लिए हमारे देश ने 3-4 युद्ध भी लड़े चाइना से और पाकिस्तान से, वो आपदा का पैसा आज तक नहीं निकाला था। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ लिया? वो आपदा का पैसा भी लेके खा गए हैं। और कहता है कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ है, तो वो फ़ायदा कहाँ गया? GST से फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा कहाँ चला गया? काला धन भी आ गया। तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान का? तो ये है, बताऊं कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी का कर्जा उतारा जा रहा है। कितने लाख करोड़ जो है अभी इन्होंने माफ किया है पूंजीपतियों का। ये बात आपको कैसे पता कि माफ किया उन्होंने? तुम्हें कैसे पता? वो अच्छी सरकार है। वो तो लगातार जो है एयरपोर्ट को खरीद रहे हैं, LIC में अब उन्होंने भागीदारी दिखाई, तो वो कहाँ से कर्जे पे हो गए? अभी देखना, अनिल अंबानी वो डिफाल्टर है बैंकों का, और उसी रफाल कंपनी का ठेका दिया गया है। अरे जब मैं डिफाल्टर हूँ, दिवालिया हूँ, तो मैं कैसे बना दूंगा भाई हवाई जहाज? कौन सी कंपनी से बनाऊंगा? कहाँ से आएंगे पैसे? ये कर्जा उतार रहा है, इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरी चीज, पूरी देश के अंदर जो भी ठेके हैं वो अडानी अंबानी को क्यों दिए जाते हैं?
और जब मोदी कहीं को चलता है तो अडानी अंबानी के जहाज क्यों मिलते हैं इसको? पता नहीं, हम बेवकूफ हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना किसान होगा, इतना किसान होगा कि कोई माई का लाल गिर नहीं पाएगा। देश का हर नागरिक देख ले, देश का हर नागरिक देख ले कि अपने अधिकार मांगने पर पूंजीपतियों के पेट्रोल पंप किसानों को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। और अगर हमारी खेती इन पे चली गई तो ये क्या करेंगे? वे तीनों बिल अगर पास हो गए तो किसानों का, मजदूरों का कितना बुरा हाल करेंगे पूंजीपति। ये टेलर है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम वो किसान हैं। बताऊं, ब्राह्मण के पत्रे में और किसान की उंगलियों में पहले से रहता है। हमें पता था कि ये सरकार नालायक से भी महानालायक काम करेगी, तो हम खरीद चुके थे पहले ही। तो ये तो रहती है, पुलिस जहाँ रहेगी सुरक्षा में है, उनके पास है। इस रैली के बाद में क्या भूमिका हो सकती है, क्या और आगे की रणनीति होगी, कुछ बताइए। बजट, बजट किस तरीके का बजट, क्या बजट में? बजट में देखेंगे कि जिन जिन को हमने चुन के वहाँ भेजा है, हैं? कौन सरकार की तरफ है, हर कौन कंधे पे लद के बाहर फेंकता है संसद से, वो देखेंगे। और क्या, पूरा आनंद लेंगे। लगातार जो है अभी अभी कुछ समय बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं कई राज्यों में। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन का सीधा असर सरकार की छवि पे भी पड़ सकता है? नहीं, देखो अब चुनाव की बात है यार, हम कर रहे आंदोलन, तुम ले जाओ चुनाव पे। चुनाव, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी भी इसी आंदोलन से तय की जाएगी। मतलब जो निकलेगी सरगर्मी, आगे की जो तैयारी है वो इसी आंदोलन से बनेगी। तो इस बारे हाँ, बिल्कुल 2022 में जो है अभी विधानसभा यूपी के चुनाव आने हैं और आज योगी जी नोएडा में है, कई विकास जो कार्य हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन की जो ये है सियासत है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव तक भी जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सत्ता के गलियारों में आग लगेगी, इस बार आग लगेगी। ऐसा दर्द होगा इनके पेट में, ऐसा दर्द होगा कि अमेरिका में भी पेट के दर्द की दवाई नहीं मिलेगी इन्हें, वो किसान दर्द करेगा इन्हें। आपके हिसाब से, अगर आपकी व्यक्तिगत राय जानते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो किसानों की हितैषी है आपके हिसाब से? अरे बजट यही तो देख रहे हैं, बजट में बजट तो कई बजट आए, कई बजट चलेगा, लेकिन फिर भी अगर एक मोदी सरकार थी जो ये कह रही थी कि हम किसान के हितैषी हैं, किसानों के साथ में, और किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है किसान कृषि कानून को लेकर, लेकिन फिर आपके नज़रिए से अगर हम बात करेंगे तो आप किस जो राष्ट्रीय पार्टी है किसके सपोर्ट, आप किसको सपोर्ट देना चाहते हैं? जो वोटिंग होती है ना, वो गुप्त होती है। नहीं, गुप्त तो होती है, तो लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी सीमित हैं इस देश में। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है, करेगा किसानों को लेकर? अगर किसानों के साथ अच्छा करते तो हम सड़क पे आते हैं। लेकिन वोट तो देना पड़ेगा ना किसी ना किसी को। तो वोट गोपनीय रहता है। तो गोपनीय वोट का वोट बैंक पे तो जाएगा। आ तो रहा है बजट सट, देखने हैं कौन किसान के फेवर में, कौन किसान के विरोध में, कौन कंधे पे लिख के बाहर निकलता है। हर तो यार बंगाल का चुनाव बंगाल वाले देखेंगे। लेकिन बंगाल से जुड़े हुए यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले कुछ नेता भी आए थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दर्ज किया था। कहीं ना कहीं उस आंदोलन में उन नेताओं की भी भागीदारी है, इस बारे में? नहीं, आंदोलन में बंगाल का किसान की भागीदारी है। कहीं ना कहीं चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा इस आंदोलन से? तो वोट बंगाल वालों को देनी है ना। मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ इनकी तड़ी पार की तरह कि 50 साल राज करेंगे, हैं? मैं कोई तड़ी पार की तरह भविष्य वक्ता हूँ? ये जनता है और जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। मैं तुम्हें कह दूं तुम्हें जिता दूंगा और ये जनता तुमसे खिलाफ है, तो मैं कौन होता हूं आपको जिताने वाला? जिताने वाली जनता, हराने वाली जनता। जनता जो चाहे वो करे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि सरकार बनाने वाली जनता और सरकार से नीचे फेंकने वाली जनता, तो वो वहाँ की बंगाल की जनता को देखना है। मैं क्यों उनके वोटिंग पे अधिकार पे अपना एकाधिकार जमाऊं कि आप इसे वोट देना, इसे मत देना, इसे वोट देना, इसे मत देना? वो उनका अधिकार है, क्योंकि वो राज्य सरकार की बात है,
वो देखेंगे। अच्छा, 1.5 साल का समय तो तय कर दिया गया है। 1.5 साल समय ठीक है, वो कह रहे हैं किसान से जुड़े हुए लोग भी इस कमेटी में शामिल होंगे और बीच में मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर जो सहमति बनेगी उस पर सभी लोग जो हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन क्या वजह है जो किसान 1.5 साल के समय को नहीं स्वीकार कर रहा है? किस बात पे विश्वास करें सरकार की? अब विश्वास तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर बात मुद्दा अगर छेड़ दिया है तो कहीं ना कहीं विश्वास किसी बात पे तो दिखाना पड़ेगा। कि सरकार क्यों नहीं हटती पीछे? सारे काम किसान ही करेगा। किसान ने बिल बनाया है। सरकार तो कह रही कि हम जो बीच में आए बात करें, हमसे जो रिजल्ट होगा उसके लिए हमने 1.5 साल का समय भी दे दिया, फिर क्यों नहीं बात नहीं बन रही है? आप लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं सरकार के पास में? 1.5 साल में क्या करना है हमें? 1.5 साल बाद फिर आंदोलन करें? नहीं, 1.5 साल में कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकल आएगा ना। रिजल्ट यही निकलेगा और क्या निकलेगा? क्या निकलेगा रिजल्ट आपके हिसाब से? आप कैसे तय कर सकते हैं कि 1.5 साल बाद भी यही रिजल्ट होगा? आप कैसे तय कर सकते तो हैं? आप कैसे तय कर सकते हैं 1.5 साल बाद ये खारिज होगा? तो यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हम यही तो आपसे जानना हमसे चाह क्या जान रहे हैं? सरकार के बिल हम तो पहले ही कह चुके हैं, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। अच्छा, हाँ, कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं। अरे इन बालकों के ब्याह भी यहीं करेंगे, पक्के घर बनाओगे, पक्के जो सारा पड़ा ना मैदान सब में पक्के घर बनाओगे। हमने अपनी ताकत नहीं कहा, हमने कहा है कि हम मुट्ठी भर नहीं है। तो कहीं ना पूरा देश का किसान इन बिलों के खिलाफ है, पूरे देश की जनता इन बिलों के खिलाफ है। ये हमारा संदेश है सरकार। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी गुमराह कर रहा है? विपक्ष का क्या आंदोलन से लेना देना है? ये कौन है? कौन कह रहा विपक्ष गुमराह कर रहा? अरे जिसकी 10-10, 5-5 सीट वो तो हमें भगा ले, और जिसकी लोकसभा में 350 सीट उस पे हम भगाए नहीं जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ये झांसा राम पूरी दुनिया को झांसा देता है, उस पे ये किसान नहीं पटाए जा रहे। ऐसा है जिसके गर्दन कटती है दर्द उसी को होता है। तो किसान की गर्दन कट रही है इन बिलों से, उसकी आने वाली नस्लों की पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। और अगर ये तीनों बिल लागू हो गए तो समझ लेना इस देश से किसान शब्द खत्म हो जाएगा। ये इतना खतरनाक बिल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में ले चुका है और उसने अभी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई है। तो कहीं अभी इस कमेटी के समक्ष किसान प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, तो क्या वजह है? लगातार लोगों का कहना है कि जो ये कमेटी में जो सदस्य हैं, एक लोग तो वापसी बाहर ही हो गए और अभी जो 3 लोग हैं वो किसान हितैषी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी क्या कारण है जो किसान है इस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा है? किसने कहा वो किसान हितैषी हैं तीनों? फिर तो सरकार हितैषी हैं तीनों। और दूसरी चीज, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये किसने कहा? लड़ाई सरकार से है, लड़ाई संसद में, बिल वापस होंगे संसद से। सुप्रीम कोर्ट गया कौन? किसान गया, सरकार गई। तो सरकार जाए, हमें क्या जरूरत है वहाँ जाने की? कमेटी बनी होगी सरकार की, नहीं हम तो ना जा, ना हमारा उससे कोई वास्ता। और आज तक देश के अंदर जितनी कमेटी बनी किसी का रिजल्ट आया? आज तक नहीं आया। अरे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे मैं सवालिया निशान नहीं उठाता, लेकिन इस देश के बहुत बड़े पत्रकार बताते हो तुम लोग, मैं तो देशद्रोही कहता हूँ, उसने उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी इमेज बचा ले, और अगर सुप्रीम कोर्ट को भी कमेटी बना के सलाह लेने की आवश्यकता है तो इस देश का दुर्भाग्य है। लगातार और भी किसान आंदोलन से अपडेट आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।